जय हिंद, वंदे मातरम। एक और नए प्रश्न के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके अपने वितंकशाला चैनल पर। आज का जो प्रश्न है वो भारतीय सेना के कुलदीप सिंह जी ने करा है। वह ये जानना चाहते हैं कि आज की भारतीय जनता राजनीतिक व्यवस्थाओं में इतनी बुरी स्थिति, दयनीय स्थिति में जी रही है कि वो अंग्रेजों की गई गुलामी से भी ज्यादा बदतर है। तो क्यों फिर इस देश में एक बार फिर से चंद्रशेखर, भगत सिंह या बोस जैसे लोग जन्म नहीं लेते? कुलदीप सिंह जी का ये प्रश्न मेरे मन और भावनाओं को चीरने वाला प्रश्न है। अगर आपको भी कुलदीप सिंह जी का ये प्रश्न सही लगे तो मैं चाहता हूं कि देश के प्रत्येक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं विषय और मुद्दे पर। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा हमें स्कूल में पढ़ाया गया था। दुर्भाग्य से इस महान भारत के अनंत इतिहास में आज तक की अगर सबसे कोई बेकार और नपुंसक पीढ़ी रही है तो केवल हम हैं। हम इतने नपुंसक हो चुके हैं कि हमने गुलामी को गुलामी मानना ही छोड़ दिया है। और जब हमें गुलामी का एहसास ही नहीं है तो फिर कैसे किसी व्यक्ति को आज़ादी की आवश्यकता होगी? और जब आज़ादी की ही आवश्यकता नहीं होगी तो फिर इस देश में कोई चंद्रशेखर, कोई भगत सिंह या कोई बोस जन्म नहीं लेगा। दूसरा एक और कारण बताने से पहले मैं एक छोटी सी रोचक जानकारी सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मनुष्य की जानकारी में आने से पहले केला जो एक फल होता है, केले में भी बीज हुआ करता था। केले का पेड़ वह पहला वृक्ष है जिसकी मनुष्य ने ग्राफ्टिंग अर्थात कलम लगाना शुरू की थी। और आज हजारों और सैकड़ों सालों बाद ये स्थिति है कि केले को केवल ग्राफ्टिंग करके ही उगाया जा सकता है। केले का बीज इस दुनिया में लगभग खत्म हो चुका है और अगर कहीं बचा भी है तो उसमें वो गुणवत्ताएं खत्म हो चुकी है कि वो नए वृक्ष को जन्म दे सके। अगर आज इस पृथ्वी पे से मनुष्य खत्म हो जाए तो केले का वृक्ष और केला वो पहला फल और प्रजाति होगा जो मनुष्य जीवन के बाद सबसे पहले विलुप्त होगा। और कारण यह है क्योंकि उसके उगाने का तरीका केवल मनुष्य के ही पास है। मनुष्य ने पहले फलों की ग्राफ्टिंग शुरू करी, फिर दो फलों की कलम मिलाकर हाइब्रिड फल पैदा करना सीखा, फिर हाइब्रिड अनाज और दालें उगाना सीखी। उसके बाद हाइब्रिड का यह खेल देशी और विदेशी गाय, कुत्ता, बकरी, भैंस, बिल्ली आदि में क्रॉस ब्रीडिंग बनाकर खेला जा रहा है। फिर इंजेक्शन और दवाइयों से मुर्गे और अंडे पैदा किए जाने लगे और आज वही गलती मनुष्य अपने साथ कर रहा है। दुर्भाग्य से भारत में हर 10 में से 4 कपल, मतलब लगभग 40% कपल माँ बाप ना बनने की समस्या से जूझ रहे हैं। और उन 4 में से 3 कपल के अंडाणुओं और शुक्राणुओं को लैब में फर्टिलाइज करवाया जा रहा है। लैब में फर्टिलाइज करा के उसे महिला के शरीर में डाल तो दिया जाता है, लेकिन शरीर उसके लिए अनुकूल और आवश्यक हार्मोन्स पैदा नहीं कर पाता है। फिर लगातार 9 महीने तक तरह तरह के इंजेक्शन हर सप्ताह लगाए जाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ दी जाती है और शरीर में जबरदस्ती हार्मोन्स को स्त्रावित किया जाता है। वास्तविकता में अब इंसान बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। तो ICSI, IMSI, IVF, IUI, सैरोगेसी जैसी पद्धति से केवल बच्चों की फार्मिंग कर रहे हैं। जैसे किसी पोल्ट्री फार्म में इंजेक्शन और दवाइयाँ देकर वो सफ़ेद वाले मुर्गे, जिन्हें बॉयलर मुर्गे कहते हैं, वो और सफ़ेद वाले अंडे पैदा किए जा रहे हैं। इसी प्रकार आज लैब पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। 8 अरब की इस दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा लोग तरह तरह की बीमारियों से मर रहे हैं। लैब में पैदा की गई अनाज, सब्जियां, अंडे, मुर्गी, मांस, इन सब ने खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए क्वांटिटी तो पैदा कर दी, लेकिन क्वालिटी के नाम पर सिर्फ जहर बन रहा है जो हमें ही मारा। यही स्थिति देश की आज इस नई पीढ़ी की हो गई है। आपको यह आंकड़ा सुनकर अचंभा होगा कि इस देश में 30% बच्चे इंजेक्शन और दवाइयों से पैदा हो रहे हैं। 140 करोड़ के इस देश में 56 करोड़ युवा हैं और उन 56 करोड़ युवाओं में से 42 करोड़ युवा केवल हार्ड मार्क्स के चलते फिरते पुतले हैं। उनके शरीर में पैदा हुए वो जोश, वो प्यार, वो नफरत, वो गुस्सा, वो सभी प्रकार की भावनाएं, वो सब कुछ नकली और सिंथेटिक है जो उन्हें गर्भ के समय में ही इंजेक्शन लगाकर डाला गया था। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं सिंथेटिक जनरेशन से, जिसमें सब कुछ नकली और सिंथेटिक है, कि इसमें से कोई चापेकर, कोई चंद्रशेखर, कोई भगत सिंह या बोस जन्म लेगा? तो व्यक्तियों के इस गिरते हुए स्तर पर कहाँ कोई व्यक्तित्व जन्म लेगा? आज के समय चंद्रशेखर, भगत सिंह या बोस जैसे महान पुरुषों का जन्म ना हो पाने का एक तीसरा कारण भी है, जिसका संबंध भारत के प्रत्येक घर से है। उस पर हम एक पार्ट 2 में डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे द्वारा बताए गए इन 2 कारणों पर एक बार ध्यान कीजिए, विचार कीजिए कि मनुष्य के जन्म की गुणवत्ता कितनी खराब हो चुकी है। बात सही लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक और नए व्यक्ति को इस वितंकशाला परिवार में जोड़ने की कोशिश कीजिए। इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि क्यों इस देश में फिर से चंद्रशेखर पैदा नहीं हो सकते, उसका संबंध आपसे है।
धन्यवाद।